हेलो चिल्ड्रन। अगले वीडियो में हमने देखा था प्रीफिक्सेस। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे द सुफिक्स। सुफिक्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हम पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे और डेफिनेशन के बाद कुछ एग्जांपल्स और बाद में हम एक्सरसाइज क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेट अस लर्न द डेफिनेशन फर्स्ट। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ suffix? A suffix is a letter or letters added after a word to give it a different meaning. जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीफिक्स के अंदर वर्ड के बिगिनिंग में हम लेटर या लेटर्स ऐड करते हैं, लेकिन सुफिक्स में थोड़ा अलग है। सुफिक्स में वर्ड के एंड में हम लेटर या लेटर्स ऐड करते हैं तो उसके बाद स्पेलिंग और मीनिंग भी कुछ अलग मीनिंग हमें मिलता है ऐड करने के बाद, तो उसे हम सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स फिर से एक बार, सफिक्स यानी कि कोई भी वर्ड होता है उसके एंड में हम लेटर या लेटर्स ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद हमें डिफरेंट अलग एक मीनिंग मिलता है, स्पेलिंग भी थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स में वर्ड के बिगिनिंग में और सफिक्स में वर्ड के एंड में ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में द सफिक्स मीन्स वर्ड के एंड में हम लेटर या लेटर्स ऐड करते हैं जिससे उसका जो मीनिंग है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और स्पेलिंग भी थोड़ा चेंज हो जाता है। वी कैन ऐड सफिक्सेस एज सच एज फुल और लेस एट द एंड ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म एडजेक्टिव्स। यहाँ पर एडजेक्टिव्स फॉर्म करने के लिए वर्ड के एंड में हम फुल या लेस का यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं, जिसके बाद स्पेलिंग और मीनिंग भी थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले फुल। तो फुल का मतलब क्या हुआ? एज मच एज विल फिल। इसका फुल का मतलब ये हुआ कि एज मच एज विल फिल, जितना हो सके उतना पूरा करना। ठीक है, और लेस, तो लेस का मतलब क्या हुआ? लेस मीन्स विदाउट, उसके बिना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखेंगे। केयर, केयरफुल, केयर लेना, दरकार करना किसी की, तो केयरफुल यानी चौकन्ना रहना, केयरफुल रहना। सो केयर, केयरफुल। ग्रेस, ग्रेसफुल। ब्यूटी, ब्यूटीफुल। फियर, फियरलेस। फियर यानी डर, फियरलेस यानी बिना डरे। ठीक है, तो विदाउट, लेस मीन्स विदाउट। स्लीप, स्लीपलेस। यूज, यूजलेस। तो इसी तरह कोई भी वर्ड के पीछे एंड में अगर हम कुछ लेटर या लेटर्स ऐड करते हैं तो उसके बाद उसका हमें डिफरेंट मीनिंग मिलता है और स्पेलिंग भी थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज भी देखेंगे। ऐड अ सफिक्स टू ईच वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स टू फॉर्म द करेक्ट एडजेक्टिव एंड राइट ईच इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स दिए गए हैं, पिक्चर्स के बाद हमें एक्सरसाइज के तौर पर ब्लैंक्स दी गई है और उसमें ब्रैकेट में वर्ड भी दिया गया है, तो उस वर्ड में हमें सुफिक्स का यूज़ करना है और उसके बाद लेस या फुल का प्रॉपर यूज़ करके उसको ब्लैंक में लिखना है। तो सबसे पहले नंबर 1 आप देखिए, अ ब्लैंक पेंटिंग। तो यहाँ पर पेंटिंग है और ब्रैकेट में दिया गया है कलर। तो पेंटिंग आप देख सकते हैं कि कलर से भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कलर लेस लिखेंगे या कलरफुल? तो नहीं, लेस यानी विदाउट, तो ये कलर के बिना नहीं है, पूरा कलर से भरा हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कलरफुल का यूज़ करेंगे। तो अ कलरफुल पेंटिंग, तो कलर जो वर्ड है उसके पीछे हम FUL फुल ऐड करेंगे। ठीक है, 3 लेटर्स ऐड किए, FUL फुल, राइट। सो अ कलरफुल पेंटिंग। नंबर 2, अ ब्लैंक वुंड। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बच्चा है, उसके हाथ में कट हुआ है। तो ऑब्वियसली जब कट होता है तो अ ब्लैंक वुंड और ब्रैकेट में पेन दिया गया है, तो कोई भी कट होता है तो उससे हमें क्या होता है? पेन होता है या नहीं होता है? तो यहाँ पर पेनलेस यानी दर्द नहीं होता या दर्द होता है, तो पेनफुल और पेनलेस। तो ऑब्वियसली पेनफुल, कोई भी दर्द होता है वो पेनफुल ही होता है। तो यहाँ पर करेक्ट सुफिक्स ऐड करेंगे हम FUL फुल, सो पेनफुल और पेनफुल वुंड। उसके बाद नंबर 3, अ ब्लैंक पर्सन और ब्रैकेट में दिया गया है होम।
पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास घर नहीं है। सो दैट पर्सन डज नॉट हैव एनी होम। सो इट मीन्स ब्रैकेट में होम दिया गया है, तो होम फुल लिखेंगे या होम लेस लिखेंगे। तो ऑब्वियसली लेस मीन्स विदाउट, तो उसके पास घर नहीं है, ही इज़ विदाउट होम। सो दैट इज़ वाई हियर वी हैव टू यूज़ LESS लेस एज सुफिक्स, राइट। तो यहाँ पर आंसर आएगा होमलेस, अ होमलेस पर्सन। अब नंबर 4, अ ब्लैंक चाइल्ड हेल्प। तो आप देख सकते हैं कि उस पिक्चर में जो बच्चा है वो एक ओल्ड एज पर्सन है, उसकी हेल्प कर रहा है। तो ऐसे बच्चे को हम हेल्पलेस कहेंगे या हेल्पफुल कहेंगे? ऑब्वियसली हेल्पफुल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट सफिक्स होगा वो FUL फुल होगा। तो हेल्प के पीछे हम सफिक्स लगाएंगे FUL फुल। सो अ हेल्पफुल चाइल्ड, राइट। नेक्स्ट नंबर 5, अ ब्लैंक बॉय। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर दिया गया है, उसमें जो बच्चा है वो, आपको क्या लगता है कि वो केयरलेस है या केयरफुल है? अगर केयरफुल होता तो उसकी बैग में से कुछ बाहर नहीं गिरता, लेकिन यहाँ पर वो केयरफुल नहीं है, तो इसीलिए उसके बैग की सभी चीज़ें नीचे गिर रही है और बैग अच्छी तरह से बंद नहीं की गई है। तो इसका मतलब ये बच्चा कैसा हुआ, केयरफुल या केयरलेस? तो हाँ, careless boy, right? He does not take care, so it means a careless boy। तो यहाँ पर जो सही सफिक्स होगा वो LESS लेस होगा। तो केयर के पीछे हम LESS लेस ऐड करेंगे तो उससे वर्ड और उसका मीनिंग भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। सो अ केयरलेस बॉय। और द लास्ट वन, नंबर 6, अ ब्लैंक एनिमल फेथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है और साथ में उसका जो पेट है, पेट एनिमल डॉग है, उसके साथ खेल रहा है। एनिमल खेल रहा है, उसका मतलब कि वो एनिमल कैसा होगा, फेथलेस होगा या फेथफुल होगा? ऑब्वियसली फेथफुल है, इसीलिए वो खेल रहा है। अगर फेथफुल नहीं होता तो काटने के लिए दौड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर सुफिक्स आएगा वो आएगा FUL फुल। तो फेथ के एंड में हमें FUL फुल सुफिक्स के तौर पर ऐड करना है, तो यहाँ पर मीनिंग और थोड़ा वर्ड चेंज हो जाएगा। तो अ फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर सुफिक्स यानी कि कोई भी वर्ड होता है उसके एंड में अगर हम कुछ लेटर या लेटर्स ऐड करते हैं तो उससे डिफरेंट मीनिंग भी मिलता है और स्पेलिंग भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि LESS लेस का मतलब क्या होता है, विदाउट, और फुल उसका मतलब क्या होता है, एज मच एज विल फिल, राइट। तो यहाँ पर एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, डेफिनेशन सब कुछ हमने सीख लिया। तो आई होप दैट द टॉपिक इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और आपको भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। अगर अच्छी तरह से समझ में नहीं आया तो आप दूसरी बार, तीसरी बार ये सेम वीडियो देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये जो पूरा टॉपिक है कंक्लूड करता हूँ। फिर से हम ऐसे ही एक वीडियो में मिलेंगे दूसरे ग्रामर टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।